जरा सोचिए, आप एक पुराने सुनसान किले में कदम रख रहे हैं। चारों तरफ वीरानी है, टूटी दीवारें, धूल से अटी हुई फर्श, हवा में अजीब सी ठंडक और एक ऐसी खामोशी जो सीधा आपकी रूह को छू जाती है। आपके कदमों की आवाज गूंज रही है और तभी पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आती है। आप मुड़कर देखते हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। भारत एक ऐसा देश जहां हर इंच जमीन पर इतिहास लिखा गया है। राजाओं की तलवारें, रानियों की कुर्बानियां और गद्दारों के खंजर, सबकी कहानियां इन किलों की दीवारों में आज भी कैद हैं। लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं देखा, मौत का तांडव भी देखा है। कई किलों में आज भी रात को रोने चीखने की आवाजें आती हैं। कुछ किलों में लोगों ने परछाइयां देखी और कुछ तो ऐसे हैं जहां जाते ही इंसान पागल की कगार पर पहुंच जाता है। कहा जाता है अगर इन किलों की दीवार बोलने लगे तो इंसान की रूह कांप उठे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे किलों के बारे में जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है हुए देखी, लेकिन जब पास गए तो कोई नहीं मिला। कुछ पर्यटकों ने अपने कैमरों में सफेद परछाइयां और उड़ती हुई आकृतियां रिकॉर्ड की। एक बार 3 लड़के रात के समय दीवार कूदकर किले में घुसे। सुबह तक उनमें से एक पागल हो गया, दूसरा लापता और तीसरा अब तक आईसीयू में है। नंबर 9 पर आता है कुलधरा, वो गांव जो रातों रात गायब हो गया। राजस्थान का एक और रहस्यमयी स्थान कुलधरा गांव, जो जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। कहते हैं 300 साल पहले ये गांव एक समृद्ध जगह थी। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण बसते थे, ज्ञानी, समृद्ध और शांति प्रिय लोग। जोधपुर का मंत्री सालिम सिंह इस गांव की एक सुंदर लड़की पर मोहित हो गया। उसने जबरदस्ती शादी करने की धमकी दी कि अगर गांव वालों ने इनकार किया तो पूरे गांव को जला दिया जाएगा। पालीवाल वालों ने पंचायत बुलाई और एक रात पूरा गांव गायब हो गया। ना कोई शव, ना सामान, ना आवाज। पूरा कुलधरा और उसके 83 गांव रातों रात खाली हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने श्राप दे दिया, अब ये जमीन कभी आबाद नहीं होगी और जो भी बसाने की कोशिश करेगा बर्बाद हो जाएगा। आज भी यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, घुंघरुओं की, रोने की, हंसने की। कई पर्यटकों ने रात को किसी के चलने की आवाज सुनी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने मोबाइल फोन में उल्टी आकृतियां, शैडो, लाइक फिगर्स और गूंजती चीखों को रिकॉर्ड किया। नंबर 8 पर आता है शिवनेरी किला। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किले के नाम का इतिहास गर्व से लिखा गया है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गौरवशाली किले के अंदर छुपा है एक ऐसा रहस्य जो रात के अंधेरे में जिंदगी और मौत के बीच की एक सीमा की तरह है। स्थानीय लोग कहते हैं किले की पुरानी दीवारों के पीछे एक भयानक आत्मा बंद है। कई बार पर्यटकों और किले की रखवाली करने वाले गार्डों ने रात के वक्त वहाँ किसी अनजान छाया को चलते देखा है। एक बार तो एक गार्ड ने बताया कि उस किले की प्राचीन दीवारों से निकलती हुई अजीब सी सांसों की आवाज सुनाई दी। जब वो आवाज के स्रोत के पास गया तो वहाँ कोई नहीं था। कई लोगों ने किले के अंदर सफेद परछाइयों को घूमते हुए देखा। किसी ने तो यहाँ तक बताया कि किले के एक पुराने कमरे से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और वहाँ खड़े होने वाले लोगों ने अचानक थरथराना शुरू कर दिया। ऐसे कई किस्से हैं जहाँ लोग मानते हैं कि ये आत्माएं शिवाजी महाराज की रक्षा के लिए बनी हैं। नंबर 7 पर आता है फोर्ट विलियम।
ब्रिटिश काल के दौरान फोर्ट विलियम सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि वह ऐसी जगह थी जहां लाखों भारतीयों ने दर्द, कष्ट और यातनाएं सहन की। ब्रिटिश हुकूमत के खतरनाक अंधेरे समय में इस किले के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसे ब्लैक होल ऑफ कोलकाता कहा जाता था। यहाँ हजारों भारतीय बंदियों को इतनी भीषण यातनाएं दी गयी कि उनमें से अधिकांश की मौत हो गई। कहते हैं कि एक बार यहाँ 143 कैदियों को एक छोटे से कमरे में बंद किया गया। अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो सिर्फ 23 जिंदा थे। इस किले की सुरंग में कई बार ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई जिंदा लोगों की चीखें हों। फोर्ट की दीवार में आज भी कई जगह खून के दाग नजर आते हैं। कई गार्ड्स ने यहाँ रात को बिना सिर वाले सैनिकों को चलते देखा है और कुछ तो मानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत की सजा के शिकार लोग आज भी इस किले की दीवार के बीच भटक रहे हैं। नंबर 6 पर आता है कांगड़ा का किला। हरी भरी पहाड़ियों के बीच शांत वातावरण में बसा एक भव्य लेकिन टूटा हुआ किला कांगड़ा का किला भारत का सबसे पुराना किला माना जाता है। लेकिन इसके पत्थरों में सिर्फ इतिहास नहीं, खून और चीखें भी बंद हैं। 1033 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी महमूद गजनबी ने इस किले पर हमला किया। उसने यहाँ मौजूद लोगों का कत्ल कर दिया। हजारों निर्दोष लोग तलवारों से काटे गए और उनका खून दीवारों पर बिखर गया। यह किला एक समय विशाल खजाने का केंद्र था। गजनबी को यह मालूम था और उसने अपने मंदिरों को तोड़ा, देव मूर्तियां जलाई और किले के अंदर लाशों को पहाड़ बना दिया। कहते हैं कि आज भी जब कोई रात को इस किले के पास जाता है तो उसे दीवारों से चीखें सुनाई देती हैं। कुछ ट्रेकर्स ने बताया कि उन्होंने किले की सुरंग से निकलते वक्त किसी के पैरों की आहट सुनी और हवा में किसी और के सांस लेने की आवाजें सुनी। इतिहासकार बताते हैं कि यह किला भले ही राजा महाराजाओं का घर रहा हो, लेकिन यहाँ की जमीन अब भी रक्त से सनी हुई है। नंबर 5 पर आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं, ये हिंदुस्तान की नारियों की बहादुरी और बलिदान की जमीन है, लेकिन साथ ही ये एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी सैकड़ों रानियों की चीखें हवा में गूंजती हैं। 13वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुने। वो रानी को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला करने चला आया। राणा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों रानियों और दासियों के साथ मिलकर जौहर किया। एक विशाल अग्निकुंड में कूदकर अपनी इज्जत की रक्षा के लिए खुद को जला दिया। कहते हैं वो अग्निकुंड आज भी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर मौजूद है और वहाँ जाने वाले लोगों को अब भी जलते शरीर की गंध और स्त्रियों की चीखें सुनाई देती हैं। नंबर 4 पर आता है गोलकोंडा किला। गोलकोंडा का किला एक समय पर रेशम, हीरे और वैभव का गढ़ हुआ करता था। कहा जाता है कि यहीं पर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर मिला था। लेकिन हीरे जहाँ होते हैं वहाँ लालच, धोखा और मौत भी पीछा नहीं छोड़ते। गोलकोंडा का खजाना आज भी कई लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि किले के नीचे सुरंगों में आज भी वो खजाना छुपा है, लेकिन उस खजाने की रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा करती है। कहते हैं जो भी उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता है या तो वो गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। एक स्थानीय पुराना कथाकार कहता है, रात को अगर आप किले के पास फूंक मारें तो सुरंग से कोई आपके कान में फुसफुसाकर पूछेगा, क्या तुम तैयार हो मरने के लिए? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की प्रेमिका भागमती, जो कभी इसी किले के परिसर में रहती थी, अब एक बेसुध रूह बनकर किले में भटकती है। कई पर्यटकों ने रात में एक घूंघट ओढ़ी औरत को छज्जों पर घूमते देखा है। कुछ ने तो उसका पीछा करने की भी कोशिश की है, लेकिन जो गया वो फिर लौटकर नहीं आया। नंबर 3 पर आता है सबलगढ़ किला। आपने भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन सबलगढ़ किला एक ऐसा नाम है जो इतिहास की किताबों से भी गायब हो गया, क्योंकि इसे खुद समय ने भुला दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कोई राजवंश नहीं बल्कि एक गुप्त जनजाति रहा करती थी, जो काले, जादू, बलि और रहस्यमय कर्मकांडों में विश्वास रखती थी। एक रात आसमान लाल हो गया, पूरे गांव के ऊपर काला तूफान छा गया और अगली सुबह वहाँ कोई नहीं बचा। ना कोई लाश, ना कोई नाम, सिर्फ बचा एक टूटा हुआ किला जहाँ अब आवाजें नहीं, परछाइयां रहती हैं। कहते हैं जो कोई भी रात को सबलगढ़ की तरफ जाता है उसके साथ एक अजीब बात होती है, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है और जब वो वापस मुड़ता है तो उसके पीछे कोई गहरी सांस ले रहा होता है। कई बार ट्रेवलर्स ने वहाँ अपने कैमरे में बिना चेहरे वाले लोग कैद किए हैं। कुछ लोगों ने वहाँ चमगादड़ों की तरह उड़ते साए देखे हैं। नंबर 2 पर आता है रायगढ़ फोर्ट। हर किले की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ किले ऐसे होते हैं जिनकी चुप्पी भी चीखती है, जहाँ पत्थरों के नीचे इतिहास दबा नहीं दबाया गया है। महाराष्ट्र के पहाड़ों पर बसा रायगढ़ किला एक समय पर मराठा साम्राज्य की राजधानी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यही हुआ था, लेकिन जितना ये किला शक्ति का प्रतीक बना, उतना ही ये मौत की घाटी भी कहलाया।
जब मराठा साम्राज्य फैल रहा था तो इस किले में हजारों सैनिकों और उनके परिवारों की भीड़ थी, लेकिन समय के साथ गद्दारी होने लगी और इसी किले में रातों रात हत्याएं की जाने लगी। कहा जाता है कि राजा के आदेश पर कई बार लोगों को किले की चोटी से नीचे फेंक दिया गया था और आज भी अगर आप उस चोटी पर खड़े हो तो कुछ लोग दावा करते हैं कि नीचे गिरने की चीखें अब भी हवा में गूंजती हैं। रात में रुकने वाले पर्यटक कहते हैं कि उन्होंने घोड़ों की टापें, लोहे की जंजीरों की खनक और मराठी में आती फुसफुसाहटें सुनी हैं। एक स्थानीय गाइड की माने तो एक बार उसने देखा कि कोई पुराना सैनिक तलवार लेकर किले की गेट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही पल में वो गायब हो गया। रायगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, वो महल है जहाँ राज बने और मौतें भी तय की गयी। अगर आज भी कोई आत्मा इस धरती पर भटक रही है तो शायद उसका ठिकाना यही है। नंबर 1 पर आता है कालावन किला। अब हम जिस किले की बात करने जा रहे हैं वो इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, न ही टूरिस्ट मैप्स में। यह है कालावन किला, एक ऐसा किला जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ जाने वाले या तो पागल हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। कहते हैं ये किला चंडीपुर के जंगलों में कहीं गहराई में स्थित है। कभी यहाँ एक राजा का राज था जिसने अमरता पाने के लिए 500 इंसानों की बलि दी थी। उसका अंतिम कर्मकांड अधूरा रह गया और तब से इस किले की हवा भी भारी हो चुकी है। रात के समय इस किले के ऊपर कभी पक्षी नहीं उड़ते और आसपास के गांवों में लोग अपने बच्चों को रात में रोने नहीं देते, क्योंकि कहते हैं किले के साए को बच्चों की रूह पसंद है। कुछ यूट्यूबर्स ने यहाँ जाकर ब्लॉग बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका कैमरा बंद हो गया, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और उनके माइक में किसी और की सांसें रिकॉर्ड हो गयी। हालांकि उस समय कोई और वहाँ मौजूद ही नहीं था। एक स्थानीय पुजारी ने कहा था ये किला नहीं, ये एक जिंदा भूखा देवता है जो हर साल एक इंसान लेता है ताकि वो सोया रहे। दोस्तों, आज के इन 10 किलो में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा खतरनाक किला लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।